इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है सर, उसमें तो कंक्लूजन उनका यही है कि एक तो एक ही रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए और एक फिल वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते। ये मेन कंक्लूजन तो यही दो नुक्तों से निकलता है। मैंने तो ये बात बहुत पहले कह दी थी और बार बार यही कह रहा था और यही नुक्ता है कानूनी इसमें। और अफसोस ये है कि इतने सिंपल कानूनी नुक्ते को क्यों नहीं हमारी अदालतें जो है समझ सकती हैं। और ये मैंने बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी की थी कि जनरल इलेक्शंस जो है सारे इकट्ठे होने चाहिए और सारे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए और यही आइन का मंशा है। और वैसे भी सेंसस जो है जनाब जानते हैं कि सेंसस जो है वो मुकम्मल होने वाला है और अगर सेंसस मुकम्मल नहीं होगा तो आप मिलियंस ऑफ वोटर्स के फंडामेंटल राइट्स जो है उससे उनको डिप्राइव कर देंगे वोट कास्ट करने के जो फंडामेंटल राइट्स हैं। और फिर ये कि ये डेट देना इलेक्शन का, ये कौन से आइन में लिखा है या कौन से कानून में या स्टैट्यूट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट डेट देगी? हरगिज कहीं नहीं लिखा हुआ। मेरा ख्याल है कि हमें जब तक हम जजेस को पॉइंट ब्लैंक नहीं बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप लॉ को वायलेट कर रहे हैं, हम किस लिए शर्माते हैं कि आइन ऊपर है, कानून ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है? प्लीज। और यहाँ पे इनके आपस में सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंसेस हैं, थोड़ी देर के लिए चले मान लेते हैं कि जी हमें नहीं पता कौन ठीक है, कौन सा धड़ा ठीक है, वो 4 जजेस ठीक है कि ये 3 जजेस ठीक है। लेकिन अगर आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट है तो लेजिटिमेसी जो है उसकी कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी ऐसे फैसले की, जहाँ पे 4 जजेस जो है वो कह रहे हैं कि ये 4-3 से हम डिसमिस कर बैठे थे और ये कह रहे हैं कि नहीं 3-2 से। आपस में मैंने चीफ जस्टिस को खुद कहा दौरान आर्गूमेंट्स, मैंने कहा आप ये जब तक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं करेंगे आपकी लेजिटिमेसी नहीं होगी। अब ये खुद ही बंद गली में फंस गए हैं और एक आम तासुर कायम किया जा रहा है जैसे कि पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट लगा देंगे। वो गिलानी साहब वाला जो कंटेम्प्ट था वो इतना गलत था कि मेरे इंटरव्यूज हैं, मैंने कई दफा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त बहुत बड़ी गलती में फंस गया था और सुप्रीम कोर्ट को मेरे सामने अपनी गलती उस वक्त माननी पड़ी जब राजा परवेज अशरफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बुलाया था। कादर साहब, स्टेप बाय स्टेप कंटेम्प्ट की तरफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वो स्टेज आएगी जिस दिन ये चीफ एग्जीक्यूटिव को नोटिस करेंगे और उसके बाद वो फिर कंटेम्प्ट की तरफ जाएंगे, वो स्टेज आएगी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अच्छा लॉयर अगर खड़ा होगा तो मेरा ख्याल है बेंच प्रोसीड ही नहीं कर सकेगा इस कंटेम्प्ट में, सवाल ही नहीं पैदा होता। सर, बड़े वो अनफॉर्चुनेट किस्म के डिसीजन हैं प्राइम मिनिस्टर्स के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से भी, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से भी। तो आप तीसरे को रूल आउट मत करिएगा, ये आप ज़हन में रखिएगा कि हमारे यहाँ मिसालें मौजूद हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इसी तरफ जाएंगे। अब तक हमने एक ये पैटर्न देखा इनका कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट भी किया गया, चंद सेकंडों में एक गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, चंद सेकंड्स में इलेक्शन को अनाउंस कर दिया गया, दूसरी पार्टी को किसी को सुना भी नहीं गया और लॉप साइडेड तरीके से बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये कहना पड़ा। तो इन हालात में मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये इस हद तक अगर जाएंगे तो इन दी लॉन्ग रन ये अपना नुकसान करेंगे। इन दी शॉर्ट रन ठीक है कि वो एक खास मखसूस एक गैलरी है उसको खुश जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन दी लॉन्ग रन मुल्क का भी नुकसान होगा और सबसे ज्यादा नुकसान अदलिया का होगा। इरफान साहब, जब मैं लास्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट कर रहा था और पूछ रहा था, आपकी राय ले रहा था, तो आपने एक खदशे का इजहार किया था कि अगर ये कुलियन कोर्स बरकरार रहा, टकराव का रास्ता इसी तरीके से चलता रहा, तो एक स्टेज आएगी कि इंटरवेंशन होगी। और वो मेरे ख्याल में उसकी छोटी सी झलक, मैं उसको इंटरवेंशन उस तरीके से तो अभी नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटी सी झलक हमें गुज़श्ता रोज़ नज़र आई है कि जब बहुत आला सतह के अफसरान जो है इंटेलिजेंस के, वो गए और उन्होंने जाके जजेस को ब्रीफ किया है। और ये काम एक वज़ारत दिफा के अफसर भी कर सकते थे, सेक्रेटरी डिफेंस भी कर सकते थे, लेकिन DG ISI को जाना पड़ा, उन्होंने ब्रीफ किया। तो आपको लगता नहीं है कि मामलात की संगीनी कोई नेक्स्ट लेवल पे चली गई है? कोई राजी खुशी कोई नहीं बैठा होगा? ऐसे लेवल पे चली गई है कि इस किस्म की ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कि अनार्की की सिचुएशन है जहाँ पे कि वो थर्ड फोर्स जिसके बारे में आपका ख्याल है कि वो आ सकती है, उनको खुद आना ही नहीं पड़ेगा। ये तो सियासतदान ही उनके आगे हाथ फैला देंगे और अवाम उनके आगे हाथ फैला देंगे कि खुदा के लिए अब आप आ जाएं। वो तो वो वाली सूरत हाल मुझे खौफ आ रहा है कि वो स्टेज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है कि जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनको ये मिल के खुद तय करना चाहिए, ना कोर्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, ना एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर एनार्की की सूरत होगी तो फिर लोग खुद उनको कहेंगे और फिर जब वो आएंगे तो सियासतदान भी बहुत सारे उनका साथ दें।
सर ये तो पाकिस्तान की रीत है, जब वो आते हैं तो यहाँ पर वो मिठाइयाँ बांटने वाले लोग पहले कतार में खड़े होते हैं, वो भी चीज़ आप तवक्को रखिएगा। एक चीज़ जिसकी कमी है सबसे ज़्यादा, वो आपने अभी इशारा किया, वो एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उसमें इमरान खान और नवाज़ शरीफ हों, जरदारी साहब बैठे हों, उसमें इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी अगर चाहे बैक चैनल से बैठ जाए या उनके नुमाइंदे बैठ जाए, वो रास्ता दे सकते हैं। वैसे कोई रास्ता नहीं है। देखिए, जुडिशरी का बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब ये ग्रैंड डायलॉग होगा और फिर नई असेंबलियां मार्ज़े वजूद में आएंगी, जो भी पार्लियामेंट मार्ज़े वजूद में आएगी, उनको सारी की सारी जुडिशरी जो है ना कंसेंसस के साथ रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अभी तो पाकिस्तान में लॉपसाइडेड चौधरी जुडिशरी है। उस वक्त जब पार्लियामेंट नहीं बैठेगी तो ना सिर्फ के एहतसाब का कानून जो है वो कंसेंसस से बनाना पड़ेगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। जजेस भी सबकी मर्जी से अपॉइंट होंगे ताकि फिर जो बेंचेस बने कोई उन पे एतराज ना कर सके। सर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, दुआ मांगे कि कोई रास्ता निकला है। कल तवक्को रखते हैं, कल ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, जो इनका अब तक पैटर्न रहा है वो तो उसका तो ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि फटाफट ऑर्डर करेंगे कोई। चलें, फिर इसका मतलब है कि अगले 4-5 रोज़ और हम तैयारी रखें प्रोग्राम की इसी इशू पे, दाएं बाएं नहीं हिलें अभी। जी जी जी, बिल्कुल।